Hello everyone, and I would like to welcome once again in today's class. In today's class, I am going to explain you the following chapter, Bholi. Already I have explained you part 1 and part 1 now I am going to explain you. Thus the year passed, the village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. दैट मीन्स कई साल बीतने के बाद जो स्मॉल विलेज था एक स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो चुका है और उस टाउन की जो प्राइमरी स्कूल थी वो एक हाई स्कूल में कन्वर्ट हो चुकी है और उस स्मॉल टाउन में कई सारे सिनेमा हॉल्स ओपन हो चुके हैं. वहाँ पे जीनिंग मिल भी इस्टेब्लिश हो चुकी है. वहाँ की जो द ट्रेन है वो भी वहाँ के रेलवे स्टेशन पे स्टॉप्ड होती है. दैट मीन्स देखा जाए तो उस स्मॉल विलेज का जो सिनारियो था कम्प्लीटली चेंज हो चुका है स्मॉल टाउन का. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. जब रामलाल ने डिनर कर रहा था तो उसकी वाइफ से कहता है क्या मैं बिशंबरनाथ का जो प्रपोजल आया है भोली के लिए उसको एक्सेप्ट कर लूँ. दैट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो बिशंबरनाथ भोली के लिए एक प्रपोजल भेजा है मैरिज के लिए. उसी को दोनों ही हस्बैंड वाइफ डिस्कस कर रहे हैं. यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लक्की टू गेट सच ए वेल टू डू bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowries. तो उसकी वाइफ कहती है सटनली हमें बिशंबरनाथ का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. भोली विल भी बहुत लकी होगी क्योंकि उसको इतना वेल टू डू ब्राइडग्रूम मिला है. ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दुल्हा. उसकी वाइफ आगे कहती है कि बिशंबरनाथ के पास खुद की दुकान है, उसका खुद का घर है और मैं यहाँ तक भी सुना हूँ कि उसके अकाउंट में कई सारे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ पड़े हुए हैं. और बात अच्छी ये है कि वो भोली से शादी करने के लिए कोई भी डोरीज की डिमांड नहीं रख रहा है. दैट इज राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, almost the same age as I am, and he is also lame. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. तो रामलाल उसकी वाइफ से कहते हैं जो आप बोल रहे हो उसकी खुद की दुकान है, खुद का घर है, उसके अकाउंट में बैंक बैलेंस है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप तो जानते हो कि वो यंग व्यक्ति नहीं है. जितनी एज मेरी है उतनी एज का व्यक्ति बिशंबरनाथ हैं और वो एक वो लंगड़ा भी है और उसकी पहली वाइफ का जो बच्चे हैं वो भी ग्रोन अप हो चुके हैं. दैट मीन्स यहाँ पे रामलाल अपनी बेटी सुलेखा जिसको भोली कहा गया वो इतना ज़्यादा कंसर्न कर रहा है. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 or 50, it is not great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pox marks and her lack of sense. तो उसकी वाइफ बोलती है इसमें क्या बात है. उसकी वाइफ रिप्लाई करती है कि 40 और 50 की जो एज होती है वो एक प्रकार की शादी करने की एज होती है अकॉर्डिंग टू द भोलीस मदर. फिर वो भी कहती है कि हम लोग लक्की हैं कि वो उस बिशंबरनाथ अपने विलेज से बिलोंग नहीं होता है क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि भोली के जो फेसेस पे जो पॉक्स मार्क्स हैं और उसके पास लैक ऑफ सेंस की कमी है. ये सब बातें बिशंबरनाथ नहीं जानता है.
इसलिए यहाँ पे भोली की मदर बोल रही कि हम बहुत ही लकी है। क्यों? कि बिशंबरनाथ अपने विलेज से बिलोंग नहीं करता है और ना ही भोली के फेस के जो पॉक्स मार्क है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इफ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ। यस, बट आई वंडर्ड व्हाट भोली विल से। व्हाट विल दैट विटलेस वन से? शी इज लाइक ए डम काउ। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यदि हम बिशंबरनाथ का जो प्रपोजल है भोली के लिए, जो रिश्ता है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि भोली हमेशा अपनी पूरी लाइफ एक अनमेरिड रह सकती है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा वंडर होता है कि जब भोली को पता चलेगा कि हमने उसके लिए रिश्ता या उसके लिए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो क्या कहेगी। तो उसके बाद कहती है कि वो मंद बुद्धि क्या कहेगी, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करेगी, क्योंकि वो एक फाइनली वो तो एक डम काव है। फिर रामलाल बोलता है कि आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, हम मानते हैं कि वो एक विटलेस और डम काव है। लेकिन रामलाल उसके लिए बात बोलता है कि उसकी बातों को भी एग्री करता है कि जो आप बोल रहे हो वो सही है, एक विटलेस और डम काव है भोली। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन द हर कॉट listening to the parents whispered conversation. बिशंबरनाथ was a well-to-do grocer. तब दोनों ही कपल्स भोली के बारे में बातचीत कर रहे हैं उसके प्रपोजल को लेकर। तो भोली आंगन में उस कोर्टयार्ड में लेटे लेटे जगी हुई थी और उनके मम्मी पापा की बातों को वो सुन रही थी कि वो किस बारे में, किस टॉपिक के ऊपर वो विस्पर कर रहे थे। उनकी कन्वर्सेशन को वो बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अटेंटिवली के साथ वो सुन रही थी। बिशंबरनाथ एक वेल टू डू ग्रोसर है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्रोसरी। दैट मीन्स यहाँ पे बिशंबरनाथ एक वेल टू डू ग्रोसर भी है। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड एंड रिलेशन विथ हिम फॉर द वेडिंग। The brass band of playing the popular tune from the Indian film ahead procession with the bridegroom riding the decorated horse. You can imagine the bridegroom is climbing on the horse. That means जिस दिन जो ऑस्पिशियस मोमेंट आता है भोली के लिए, तो उस दिन उस बिशंबरनाथ ने अपने जितने भी रिलेटिव्स थे उन सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ बारात लेके भोली के घर पे आता है। यू कैन सी द इमेज ऑल्सो। और उस जब बारात आते हैं एक पॉपुलर ट्यूनिंग जो कि इंडियन में प्ले की जाती है उसको बजाते हुए अपने भोली के लिए शादी करने के लिए उसके घर पे आता है। तो बिशंबरनाथ एक वेल टू डू ग्रोसर भी है, साथ साथ में वो इस डेकोरेटेड हॉर्स पे सवारी होकर भोली के लिए शादी करने के लिए आता है। Ramlal was our joy to see such a pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sister, who had come for the occasions, were envious of her luck. रामलाल ने जब उसने देखा कि उसका होने वाला बेटी का जो जवाई एक बहुत ज़्यादा स्प्लेंडर है, एक डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठ के आया है, उसने कभी इमेजिन नहीं किया था, कभी सपना नहीं देखा था कि उसकी फोर्थ डॉटर सुलेखा के लिए इतना अच्छा ग्रैंड वेडिंग होगी। जिस दिन ऑस्पिशियस मोमेंट आया तो भोली की सिस्टर्स भी आई उस वेडिंग में और उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होने लग गए। इन्वेस्ट का मतलब होता है उससे जलन की फीलिंग रखने लग गए। उन्होंने कभी सोचा ना था कि जिसके पास जो विटलेस और डम काव है उसकी किस्मत में इतना अच्छा मैरिज सेरेमनी लिखी होगी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Bholi, clad in red silk bridal dresses, was led to the bride's place the near sacred fire. जैसे ही auspicious moment आया तो प्रिस्ट ने कहा, उस पुजारी ने, उस पंडित ने कहा कि दुल्हन को बुलाया जाए
जब दुल्हन को बुलाया गया तो भोली भी एक रेड कलर की जो सिल्क साड़ी पहनकर उस सेक्रेड फायर के पास में आती है फॉर ए गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रोमोटेड बिशंबर नाथ। तो जैसे ही पंडित ने कहा कि उस ब्राइड को उस सेक्रेड फायर के पास बुलाया जाए और जैसे ही उनको कहा गया कि आपको एक्सचेंज करना है वरमाला को, या यू हैव टू एक्सचेंज योर गार्लैंड, तो ये बात उसके फ्रेंड ने उस बिशंबरनाथ से कह दी। द बिशंबरनाथ लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, ए वुमन स्लिप्ड बैक हर सिल्क वेल फ्रॉम द ब्राइट फेस। जैसे ही बिशंबरनाथ ने उस ब्राइड को मेरी गोल्ड की जो फ्लावर की जो माला थी उसको पहनाने के लिए आगे बढ़ा, जैसे ही वो उसके गले में डालने वाला था कि पीछे से एक वुमन ने उसका जो वेल था, जो घूंघट था, उसको पीछे खसका देती है और जैसे वो पीछे खसकाती है उसके उस ब्राइड का, उस भोली का फेस दिख जाता है। और क्योंकि भोली के फेसेस में जो स्मॉल पॉक्स थे वो अपीयर हो जाते हैं। बिशंबरनाथ took a quick glance. The garland remained paused in his hand. The bride slowly pulled out the veil over the face. Have you seen her? Said Bishambarnath to the friend next to him. She has pockmark on her face. तो जैसे ही वो एक्सचेंज करने वाला था उस फूलों की माला क्या उस वरमाला को, तो बिशंबरनाथ एक छोटी सी झलक उस भोली के फेसेस पे वो देख लेता है। और जैसे ही देखता है तो भोली के जो फेसेस पे जो स्मॉल पॉक्स के जो डीप फिगर मार्क्स थे उस चीज़ को देखकर बिशंबरनाथ के हाथ में जो माला थी वो ऐसे की वैसी पकड़ के रख लेता है और अपने पास में खड़े उस व्यक्ति से कहता है, आपने देखा उस लड़की के फेसेस पे स्मॉल पॉक्स के मार्क्स हैं। सो व्हाट, you are not so young either, maybe, but if I am not marry her, her father must give me 5,000 rupees. Ramlal went to the place his turban. He honor at the Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. No 5,000, or we go back. Keep your daughter. और जैसे ही ये बात पता चलती है उस बिशंबरनाथ को कि भोली के फेसेस पे स्मॉल पॉक्स है, तो उसने उस मैरिज सेरेमनी को आगे की जो प्रोसेसन को आगे बढ़ाने के लिए वो डिनाई कर देता है। यदि मुझे भोली से शादी करना पड़ेगा तो उसके फादर मुझे लगभग कितने देना पड़ेगा, 5,000 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा, तब जाके वो भोली से शादी करेगा। बेचारा रामलाल उस बिशंबरनाथ के पैरों में अपनी जो टूरबान थी, अपनी जो पगड़ी थी, उसको रिस्पेक्ट करके रोक देता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, उसे बेग्ड करता है कि हमें इस तरह का ह्यूमिलिएट मत करो। एक काम कीजिए, आप 2,000 रुपये ले लिए और शादी कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे बिशंबरनाथ अपनी जीत पे अड़ा हुआ है। उसने बोल दिया कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, तब जाके मैं भोली से शादी करूँगा। यदि आपको 5,000 रुपये नहीं देना है, then we are moving to our own village and keep your daughter with you. That means यहाँ तक बिशंबरनाथ बोलता है कि यदि आप मुझे 5,000 रुपये नहीं दोगे तो हम बारात वापस लेके चले जाएंगे और आप अपनी बेटी को अपने पास रख लेना। Be a little considerate please. If you go back, I can never show my face in the village. Then out with 5,000. Tears streaming down his face, Ramlal went his opened the safe and counted out of the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. तो यहाँ पे रामलाल उस बिशंबरनाथ से कह रहा है कि हमारे इज्जत के बारे में थोड़ा सा भी कंसिडर कीजिए। यदि आप वापस बारात लेके चले जाओगे तो मैं उस पूरे विलेज में मैं किसी को भी अपना फेस नहीं दिखा पाऊँगा। तो बिशंबरनाथ कहता है कि जाके आप 5,000 रुपये ले आए। और जैसे ही इस बात को सुनता है बिशंबरनाथ की आंखों से भी आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेचारा रामलाल के पास भी कोई भी चारा नहीं बचा, तो सीधे जाता है उस अपने
रूम में, और वहाँ पे जो सेफ था, जो अलमीरा थी, उनमें से 5,000 रुपये को काउंट करते वो विशंबरनाथ के फीट के पास में ला के रख देता है। दैट मीन्स उसको हैंड ओवर करता है ब्राइडग्रूम को विशंबरनाथ। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड इन ट्रायम्पेंट स्माइल, he had grumbled his one. Give me the garland, he announced. Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. और जैसे ही उसने पैसे को रिसीव करने के बाद, उसके फादर से रिसीव करने के बाद, उसका जो ग्रीडी फेस था, एक मानो जैसे कि उसने कोई विक्ट्री को अचीव किया है, विथ स्माइल के साथ। तो उसने पास में खड़े किसी व्यक्ति से कहा कि मुझे फूलों की माला दो, मुझे आप एक्सचेंज करना है, माला पहनाना है उस सामने वाली ब्राइड को। ही अनाउंस्ड, दैट मीन्स यहाँ पे उसका जो एरोगेंस बिहेवियर है, उसका ग्रीडी फेस है, यहाँ पे भी अभी तक काम नहीं हुआ है। और एक ग्रीडी फेस के साथ जैसे मानो कि उसने कोई विक्ट्री को उसने अचीव किया है, तो उसने बहुत ही एंगर के साथ उसने कहा कि ओके गिव मी द गार्लैंड, विथ स्माइली फेस के साथ उसने कहा। तो इस समय जब वो भोली को माला एक्सचेंज करने वाला था, तो भोली का जो वेल था, जो घूंघट था, वो इस समय इसमें ना तो कोई उसकी आंखें नीचे हुई थी और ना ही कोई डाउन कास्ट हुआ था, क्योंकि आप यहाँ पे भोली भी अपने आप को एक लीडर बन चुकी है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उसने डिमांड करी उसको वो मिल चुकी है। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट at her prospective husband, and her eyes there were neither anger nor hate, they only cold attempt. आप यहाँ पे भोली भी उस अपने होने वाले उस हस्बैंड के आंखों में स्ट्रेट देख रही थी। इस समय उसकी आंखों में ना तो कोई एंगर नजर आ रहा था और ना ही कोई नफरत, बस ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। Vishwambarnath raised the garland to the place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a stick of writing. Garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. यहाँ पे विशंबरनाथ जैसे ही उस भोली को वरमाला पहनाने ही वाला था, पहनाने से पहले ही उस भोली ने उस ब्राइडग्रूम के हाथों से उस वरमाला को खींचने के बाद, उसको सीधे खींचने के बाद उसको उस सेक्रेट फायर की तरफ फेंक देती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से, तभी उसको वरमाला एक्सचेंज करने से पहले ही भोली ने उस वरमाला को एक्सचेंज करने के उसे खींच लेती है और उस वरमाला को खींचने के बाद उसको उस अग्नि फायर के पास में फेंक देती है। वो सीधे खड़ी होती है और अपने जो घूंघट था उसको भी वो पीछे कर लेती है। दैट मीन्स यहाँ पे उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस ऐसे व्यक्ति से शादी करना नहीं चाहती हूँ जो अपने और अपने सेल्फिश बीइंग के बारे में सोचता है। दैट मीन्स यहाँ पे भोली हो सकता है कि वो उसको डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर चुकी है। दैट मीन्स उसको वरमाला पहनाने से पहले भोली ने उसने उस वरमाला को खींचकर उसको अग्नि फायर के पास में फेंक दी, और यहाँ तक कि अपने जो वेल था, जो घूंघट था, उसको भी उसने नीचे कर लिया। पिताजी, said Bholi in clear loud voice, in her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest tremor. तो भोली ने बहुत ही क्लियर लाउड वॉइस के साथ अपने फादर, अपनी मदर, सिस्टर, ब्रदर्स और रिलेशंस, उन सभी लोगों के सामने उसने कहा कि पिताजी, जो लड़की हमेशा स्टामर करती थी, जो हमेशा तोतली बोलती थी, आज वो सभी लोगों के सामने, उन सभी लोगों के सामने क्लियरली स्पीक आउट कर रही है, वो भी विथआउट एनी स्लाइटलेस सामर में। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। तो उसने भोली ने कहा कि पिताजी,
आपने जो पैसे उसको 5,000 रुपये दिए बिशंबर नाथ को वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति जो सेल्फी से ऐसे व्यक्ति से शादी करना नहीं चाहती हूँ। जो व्यक्ति अपने वेल बीइंग के बारे में सोच रहा है, जो अभी तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सका, तो वो मेरी क्या रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपने जो उसको पैसे दिए उन पैसों को वापस ले लीजिए। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे ही उसने भोली ने ऐसा कहा तो रामलाल वॉर भी बहुत ज़्यादा थंडरस्ट्रक हो चुका था, क्योंकि उस ऑस्पिशियस मोमेंट में जितने भी इनवाइटेड गेस्ट थे वो सब की सब विस्परिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। कुछ लोगों ने कहा कि कितनी सेमलेस गर्ल है, कितनी अगली एंड सो सेमलेस गर्ल है। उन सभी लोगों के सामने वो इतना ज़्यादा बिहेवियर कर रही है। भोली, आर यू क्रेजी? shouted रामलाल. You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत। तो उसके पिताजी ने उस भोली के फादर्स ने कहा भोली को कि भोली क्यों तुम पागल हो गए क्या? अपनी बेटी को चिल्लाते हुए कहते हैं रामलाल, क्या तुम हमारे परिवार के बारे में, हमारी जो डिग्निटी है, हमारे क्या आपको मिट्टी में मिलाना चाहते हो? यू हाउ टू कंसर्न एंड रिगार्ड आवर इज्जत। हमारे नहीं तो आप हमारी इज्जत के बारे में तो सोचिए। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट। दैट मीन्स यहाँ पे भोले ने कहा कि मैं आपकी इज्जत के खातिर ही मैं ऐसे लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। जो व्यक्ति अपने आप में इतना ज़्यादा ग्रीडी है, जो अपने आप में कंटेम्प्टेबल कावर्डाइस है, एक प्रकार का डरपोक है, मैं उसको अपना हस्बैंड नहीं बना चाहती हूँ। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. Bholly turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That is why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? तो कुछ लोगों ने कहा कि कितनी सेमलेस गर्ल है, कितनी नकचढ़ी लड़की है। हम लोग सोचते थे कि ये एक प्रकार हार्मलेस डम काव है, लेकिन यहाँ पे वोली ने उस वुमन की तरफ टर्न करते हुए उसे कहती है, यस आंटी, आप सही बोल रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा सेमलेस डम काव थी। आप लोगों ने ये सोचा था, इसीलिए आप लोगों ने डम काउ समझ कर आपने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में हैंडओवर करना चाहते थे जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्टलेस क्रिएचर हो। आप जानना चाहते हैं कि मैं स्टैमरिंग से कैसे मूर्ख थी। क्या तुम मेरी मुंह से और कुछ सुनना चाहोगे? दैट मीन्स यहाँ पे भोली उस वुमन से कहना शुरू, भला बुरा भी कह रही है कि आपने मुझे बस डम काउ समझा था, इसलिए मुझे इस ऐसे व्यक्ति से शादी करवा रहे हो। क्या तुम मेरे मुंह से और सुनना चाहोगे ऐसी बातें? Bishambarnath, the grocer, started go back with his party. The confused batsman, though it was the end of the ceremony. The struck up the closing song. Ramlal stood rooted on the ground. She had bow with low with the weight of the greed and shame. इतना होने के बाद बिशंबरनाथ अपने पार्टी के साथ, जो बारात के साथ जो आया था, अपनी बारात वापस लेके जा रहा है, वो भी एम्प्टी, बिना शादी किए। अब दैट मीन्स यहाँ पे वो कंफ्यूज था कि यहाँ पे वो समझ चुके थे यहाँ के जो बारात की जो सेरेमनी थी, वो आगे की जो प्रोग्राम था वो यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। तो बिशंबरनाथ अपने उस सभी बारात को लेकर वापस खाली हाथ जाने लग गया। लेकिन यहाँ पे उसके फादर के बारे में भी बताया गया है
रामलाल के बारे में कि रामलाल आपने आपको सभी लोगों के सामने, उन जितने भी लोग थे इन्वाइटेड गेस्ट, उन सभी लोगों के सामने आपने आपको असहम होना पड़ा बिकॉज ऑफ भोले की वजह से, क्योंकि भोले ने सभी लोगों के सामने इन फ्रंट ऑफ उसने कह दिया कि मैं ऐसे क्रिएचर से शादी करना नहीं चाहती हूँ। आप सभी लोग मुझे उस ड्रिवन कार काऊ की तरह समझा था जो विटलेस थी। लेकिन यहाँ पे रामलाल अपने आप को असहम करता है और थोड़ा सा अपने आप को ग्रिप भी स्वैप करता है। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "What do you about? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" That means जो सीक्रेट फायर थी, जो अग्नि की जो सीक्रेट फायर थी वो ऑलमोस्ट बुझ चुकी थी, और जितने भी जो बारात में जितने भी लोग आए थे उन सभी इनवाइटेड गेस्ट में वो सब के सब जा चुके थे। तब रामलाल ने अपनी बेटी की तरफ से टर्न होते हुए कहते हैं कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया है, यदि आप ऐसा ही करोगे तो आपसे शादी कौन करेगा, वाई यू डू दैट। एंड सुलेखा सेड इन वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, and I will teach you in the same school where I have learned in so much. Is that right, ma'am? That means यहाँ पे सुलेखा at the end of the story में उसका नाम मेंशन हो रहा है जिसको भोली कहा गया। That means यहाँ पे सुलेखा ने बहुत ही काम वॉइस और स्टडी के साथ उसने कहा, पिताजी आपको वरीड होने की कोई भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपके उस बुढ़ापे में आपकी और मम्मी की मैं आपकी सेवा करूंगी। जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में मैं आपको भी पढ़ाऊंगी। और उस मैडम से भी कहती है कि मैडम जो मैं बोल रही हूँ आप ये मैं सही बोल रही हूँ ना। तब मीन्स यहाँ पे उसकी टीचर थी वो भी उस मैरिज फंक्शन में आई हुई थी। दैट मीन्स यहाँ पे सुलेखा ने अपने फादर के बारे में बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी रख रही है। उससे कहती है कि पिताजी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके इस बुढ़ापे में आपके और मदर के मैं आपका सेवा करूंगी। जिस स्कूल में पढ़ के मैं बाहर आई हूँ सेम स्कूल में मैं आपको भी पढ़ाऊंगी। ये बात कहती है अपनी मैडम से और उससे एग्री भी करती कि मैडम मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा की मैं सेवा करूँगी उनके बुढ़ापे में, और जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उस स्कूल में मैं अपने मम्मी पापा को भी पढ़ाऊँगी। ये क्या मैं बात जो बोली वो करेक्ट है मैडम? द टीचर हैड ऑल द स्टूड इन द कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। दैट मीन्स उसकी टीचर जो जितने भी इन्वाइटेड गेस्ट हैं उन सभी में टीचर भी थी। ये सब के सब उस ड्रामा को वो भी खड़ी होकर उस कॉर्नर ऑफ द में देख रही थी। यस भोली ऑफकोर्स सी रिप्लाइड। तो उस टीचर ने कहा भोली आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट बोल रहे हो। सी रिप्लाइड in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that artists feel when contemplation of the contemplation of the masterpiece। इतना होने के बाद उस स्टोरी का यहाँ पे एंड हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो के अब्बास से अपने आप को फील करता है उस कंटेम्पलेटिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ द मास्टरपीस को देखकर। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप you like my way of teaching. If you want to watch my previous videos then you have to go and watch my other video also. So you have to like and subscribe and you have to share more and more so that we can bring a new video for you as soon as possible.